चलिए साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम अपने करंट अफेयर्स विषय पर चर्चा करते हैं, जिसमें कि मैंने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, स्विस ओपन 2022, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, IMF एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसमें मैंने जो टॉपिक बताए हैं उनमें उसके महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 क्या कहता है। हम सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जो है वो 1930 में हुई थी, और अभी जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है ये इसका 22वां एडिशन है, जो कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक चलेगा। कहाँ चलेगा? तो ये बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है, और किस स्टेडियम में? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में। इसमें कुल मिलाकर 19 स्पोर्ट्स हैं, और जिसमें कि 72 देशों के जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हो रहे हैं। अब आगे हम जानते हैं कि भारत और कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत सबसे पहले कॉमनवेल्थ से 1934 को जुड़ा था। कब? 1934। और वो कौन सा एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम का? सेकेंड एडिशन था। और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है, यानी भारत में कॉमनवेल्थ गेम का पूरा जो शेड्यूल था वो चला था। कब? 2010 में। अब हम जानते हैं कि पिछली बार यानी कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था बच्चों। और वर्तमान में कहाँ चल रहा है ये तो पता है आपको, बर्मिंघम इंग्लैंड में चल रहा है। और इसके ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आप देख सकते हैं इसका लोगो। आगे देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो है, यानी भारत का जो जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनका उन सभी के लिए ध्वजवाहक के रूप में PV संधू और मनप्रीत सिंह जो है वो चुने गए हैं, और यही भारतीय ध्वज को लेकर भारतीय टीम की अगवानी करेंगे। कुल मिलाकर इसमें कितने एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं? तो 5054 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। और कितनी स्पर्धाएं हैं? 280 स्पर्धाएं हैं, जिसमें से यानी कि 280 गोल्ड होंगे, 280 सिल्वर मेडल होंगे, 200 ब्रोंज मेडल होंगे। भारतीय खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 215 है, जिनमें से 108 पुरुष और 107 महिलाएं हैं, जिसमें से भारत जो है वो 15 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेगा। आगे आ जाते हैं कि सबसे पहले वो कौन सा खिलाड़ी था जिसने भारत को कॉमनवेल्थ गेम में कोई भी मेडल दिलाया था? तो हम देख सकते हैं कि राशिद अनवर जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुश्ती में या किसी भी कैटेगरी में, पहला कैटेगरी कुश्ती था जिसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित करवाया था 1934। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ एक लिस्ट दे दिया है जो कि बताता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो कॉमनवेल्थ गेम में शामिल हैं। आगे देखते हैं स्विस ओपन 2022। तो स्विस ओपन 2022 जो इस बार जिसने जीता है उनका नाम है केस्पर रूड। क्या नाम है उनका? उनका नाम है केस्पर रूड। उन्होंने किसको हराया? तो मेटियो बरेटिनी को। ये केस्पर रूड कहाँ के हैं? तो केस्पर रूड नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं बच्चों? तो केस्पर रूड नॉर्वे के हैं। और आगे जान लेते हैं कि ये स्विस ओपन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के गेस्टार्ड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड के गेस्टार्ड में ये आयोजित किया गया था। अब आ जाते हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा देश जो है वो क्रिकेट को तो एक पूजा की तरह मानता ही है, यानी हमारे देश में क्रिकेट के खिलाड़ियों और क्रिकेट के प्रति लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह रहता है। लेकिन फुटबॉल का जो 2017 का वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में ही आयोजित किया जाएगा। तो इसके साथ हमारे लिए ये भी जान लेना जरूरी है
कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स का हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो देश था उरुग्वे, यानी ये उरुग्वे में आयोजित हुआ था। और उसके बाद इसमें जो चैंपियन रहा जो देश वो है, या जो टीम वो है, कौन सा टीम? तो वो बच्चों हम देख लेते हैं कि कौन सा टीम चैंपियन था उसमें। तो स्पेन चैंपियन था। और रनर कौन था? तो रनर जो था वो मैक्सिको था। और ये भी जान लेना जरूरी है कि ये जो फीफा अंडर 17 2022 है वो उसका कौन सा एडिशन है? तो वो है आपका 7th एडिशन। आगे देखते हैं। आगे है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके एमडी कौन है, इसके कितने कंट्री मेंबर्स हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना है कि आईएमएफ ने जो है भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है, और उसने जो पहला अनुमान लगाया था 8.2% का, उसको घटा दिया है। यानी अब उसने क्या अनुमान लगाया है, फोरकास्ट क्या किया है कि भारत का विकास दर जो है वो 7.4 रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो कि दुनिया भर के देशों को लोन देती है। एक कार्य इसका लोन देना भी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 दिसंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी है बच्चों। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में है। इसके कितने कंट्रीज मेंबर हैं बच्चों? तो इसके कुल मिलाकर 190 कंट्री मेंबर्स हैं। और इनके एमडी वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अब आ जाते हैं हम अगले विषय पे, वो है हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है हेपेटाइटिस बी की खोज की थी। कब? तो 1967 में। तो हमें याद रख लेना है। आगे देखते हैं कि जुलाई महीने में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारे भारतीय देश में, इस भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। वो हमारे देश की महान डॉक्टरों में से एक थे। उसके बाद 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे तथा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक दिवस मनाया जाता है। 18 को नेशनल मंडेला डे, 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। थैंक यू बच्चों। मुझसे बहुत सारी कमियां शायद रह जा रही हैं अभी वीडियो बनाने में, लेकिन मैं धीरे धीरे इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। लैगिंग हो जा रहा है बहुत ज्यादा, तो आप सब मेरा सहयोग करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को दे पाऊं। धन्यवाद।